हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 के बहुपद वाले पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ना और समझना। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से उनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस फर्दर बनाती रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जांच कीजिए कि QX RX का गुणज है या नहीं। जहाँ QX है 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और RX है हमारा 2x प्लस 1। तो इस तरह से जब क्वेश्चन होगा हमें उसे कैसे करना है। पहले तो बेटा हमें समझना है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या पूछा गया है और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें ये चीज दी हुई है कि ये QX है जो एक बहुपद के रूप में है, और ये हमारा RX है जो दूसरा बहुपद है। और पूछा गया है, ये तो हमारा गिवन है, और पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि हमें जांच करनी है कि ये जो QX है ये इस RX का गुणज है या नहीं। ठीक है ना, ये QX इस RX का गुणज है या नहीं। तो उसके पहले सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि गुणज होता क्या है। अब गुणज क्या होता है, अगर हम नंबर सेंस में बात करें तो एक नंबर ले लेते हैं, सपोज एक 2 ले लेते हैं। तो 2 के जो भी मल्टीपल्स होंगे, मींस जो उसके टेबल में आ रहे हैं पहाड़े में, वो सब इसके गुणज कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और जहां तक भी ये संख्याएं जाएंगी वो सब इसके गुणज होंगे जो इसके पहाड़े में आएंगे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं गुणज। अब सपोज एक नंबर ले लेते हैं, हम नंबर ले रहे हैं 142 और पूछा जाए, चेक करना है आपको कि ये 2 का गुणज है या नहीं, क्वेश्चन मार्क, कि ये 2 का गुणज है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 142 नहीं आ सकता, नहीं ना। हम क्या करते हैं, हमारा स्टेप होता है कि 142 को हम 2 से भाग करके देख लेते हैं। 2 सत्ते 14, ये बचा 2, नीचे आएगा 1 से गया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा, ये जो रिमाइंडर है इसे ही हम हिंदी में शेषफल बोलते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। तो जो रिमाइंडर है वो मेरा क्या आ रहा है, 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो 142 है मेरा, ये पूरा पूरा 2 से भाग हो गया है। तो अगर ये 2 से भाग हो गया है, इसका मतलब ये इसका गुणज है। तो एक तरह से गुणज चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, भाग करके देखना है और देखना है कि शेषफल कितना बचना चाहिए, 0। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा तो वो उसका गुणज नहीं है, क्योंकि वो पूर्णतः भाग नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से, मतलब पूरी तरह से भाग नहीं हो रहा है। तो सेम चीज जो यहाँ हमने नंबर सेंस में की है, सेम यही चीज हमें यहाँ फॉलो करनी है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपका ये बहुपद है, लेकिन करना यहाँ पर भी हमें वही है। क्या करना है, हमें QX को RX से भाग करके देखना है, और क्या देखना है कि शेषफल जो है मेरा वो क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आएगा तो गुणज है, और अगर नहीं आएगा तो गुणज नहीं है। समझ आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले से इरेज कर लेते हैं स्पेस के लिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं अब इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें RX लिखना है। तो RX जो है वो है मेरा 2x प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको ये ध्यान देना है, इस RX में x की वैल्यू मुझे निकालनी है, और जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी उसे मुझे कहाँ डालना है, इस QX में। ठीक है, अभी जब हम करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। इस RX की जो वैल्यू है ना, या RX में x की जो वैल्यू है, वहां से x की वैल्यू निकाल के मुझे इस QX में पुट करनी है। और हमें क्या चेक करना है फिर, शेषफल, क्योंकि जब आप ये वैल्यू यहाँ डालोगे तो हमारे पास क्या आएगा, शेषफल आ जाएगा। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, RX जो है मेरा ये था, इसको मैं रखूंगी 0 के बराबर। 2x जो है वो मेरा हो जाएगा -1, और जो x है वो हो जाएगा -1/2। तो मेरा जो x है वो आ गया -1/2।
अब इस 1/2 को मुझे कहाँ डालना है, QX में। तो मैं क्या लिखूंगी अब, QX। तो जो हमारा QX था वो था हमारा 2x³ माइनस 11x² माइनस 4x एंड प्लस 5। तो अब इसमें जो हमारा QX है, जहां जहां आपका x है वहां वहां आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, -1/2 जो हमने RX से निकाली है। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे Q, x की जगह आ गया -1/2, इसे हम रीड करते हैं Q ऑफ -1/2। अब बराबर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम -1/2 का क्यूब या घन, जो भी आपको बोलना है, -11 गुणा में -1/2 का वर्ग, -4 गुणा में -1/2 और प्लस 5। तो जहां जहां x की वैल्यू थी वो मैंने ब्रैकेट्स में डाल दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, q -1/2 इज इक्वल्स टू, अब ये बहुत लंबी सी इक्वेशन लग रही है देखने में, लेकिन आपको इसको एक साथ नहीं सॉल्व करना, हम इसे पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों गुणा हो रहे हैं, ये एक पद है, फिर ये दोनों गुणा हो रहे हैं, ये दूसरा पद है, फिर ये दोनों गुणा हो रहे हैं, ये तीसरा पद है, और ये हमारा चौथा पद है। तो हम इसे टर्म वाइज या पद वाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले इतना सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो आएगा 2 गुणा में -1/2 का घन निकालना है बेटा हमें, -1/2 का घन। इसका मतलब -1/2 को मुझे 3 बार लिखना है और गुणा करना है। अंश को अंश से जब आप गुणा करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, कितना बन गया 1। और जब आप हर को करेंगे, जो आपका हर है यहाँ पे, 2 को 2 से और फिर अगेन 2 से, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। और जो चिन्ह है वो ध्यान रखना है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए और फिर वो प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, तो आपका जो चिन्ह है वो कितना आ रहा है, माइनस का 1/8। तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे इसकी -1/8। अब दूसरे पद की बारी है, इस पद की। इसमें हम पहले लिखेंगे -11 गुणा, अब -1/2 का घन नहीं वर्ग निकालना है हमें, -1/2 और उसका वर्ग, मीन्स इस बार कितनी बार लिखूंगी, 2 बार। तो अंश को अंश से गुणा करेंगे 1 और हर को हर से गुणा करेंगे तो 4, और चिन्ह लगेगा प्लस का क्योंकि 2 बार माइनस है ना आपका इसमें, ये देखिए माइनस माइनस प्लस बन गया। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 1/4। अब नेक्स्ट स्टेप में जो अगला पद है, इसमें बेटा यहाँ पे कोई घन या वर्ग तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा हम इसे गुणा कर सकते हैं। अंश को अंश से गुणा करेंगे तो बनेगा 4 और बटे में आएगा 2, और चिन्ह का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका चिन्ह माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होके किसका चिन्ह लग जाएगा, प्लस, और ये प्लस का 5। अब आगे कैसे सॉल्व करना है इसे, आगे भी अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पद में ही सॉल्व करेंगे। तो जो मेरा पहला पद है वो ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। तो जब आप पहला पद देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौक 8, ठीक है ना। कैंसिल होने के बाद अब हम इन्हें गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, -1/4। अब जो दूसरा पद है उसमें अगर आप चेक करेंगे तो कोई भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, अंश को अंश से किया तो 11 और हर में 4। तीसरा पद जो है वो ये है 4/2। अब देखिए यहाँ पे 4/2 ये तो कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 2 के भाड़े में गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो जमा का 2 और जमा का 5। अब Q -1/2 बराबर में, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो 2 भिन्न है शुरू में, दोनों ही आपके समान भिन्न है, क्योंकि हर आपके समान है। तो जब आपके हर समान होंगे तो हम इन्हें अंश को ऐसे ही लिख लेंगे जैसा होता है वो, और बटे में 4 जमा, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी दोनों संख्या सिंपल है, एक पूर्ण संख्या के रूप में है आपकी, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 2 और 5 कितना बन गया आपका, 7। अब यहाँ पर Q -1/2 बराबर में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और दोनों जुड़ने के बाद बन जाएगा आपका -12/2।
4 और जमा का 7, ये अलग। अब ये भी कैंसिल हो रहे हैं आपस में, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो जो आपका q माइनस 1/2 है वो हो गया आपका माइनस का 3 प्लस का 7। तो -3 और +7 आपका आ जाएगा 4, क्योंकि यहां ध्यान देंगे माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया 4 और चिन्ह लगेगा बड़े का, मीन्स 7 का। तो ये आ गया आपका एक तरह से शेष फल। ये क्या है आपका शेषफल। तो जब आपका शेषफल आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि वो भाग हो रहा है या नहीं। तो शेषफल तो हमारा 4 आया है, जबकि क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ लिखा था ना शेषफल क्या आना चाहिए, मेरा 0 आना चाहिए, तभी वो उसका गुणज होगा। तो शेषफल 4 आ रहा है, इसका मतलब जो आपका QX है वो RX का गुणज नहीं है। तो इसका जो फाइनल आंसर है मैं यहाँ लिख देती हूँ कि QX is equals to 2x cube minus 11x square minus 4x plus 5 कॉमा में rx is equals to 2x plus 1 का गुणज नहीं है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है, दर्शाइए कि x माइनस 5 बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर वापस से इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे हम, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है दो बहुपद, एक x माइनस 5 और एक x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30। ये दो बहुपद हमें दिए हैं और पूछा गया है हमें बताना है कि जो x माइनस 5 है वो इसका गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड के लिए आपको पता होना चाहिए गुणनखंड होता क्या है। तो जैसे गुणज थे वैसे ही एक गुणनखंड वर्ड होता है। ठीक है, जो गुणज होते हैं बेटा हम उनको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स, है ना, जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है। और जो गुणनखंड है हमारे वो है हमारे फैक्टर्स, इंग्लिश में हम उन्हें बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, अब गुणनखंड क्या होते हैं, सपोज एक नंबर है हम ले लेते हैं 24, तो इसके जो फैक्टर्स है, इसके जो गुणज है वो तो इसका टेबल है ना, लेकिन जो इसके गुणनखंड होंगे ये वो क्या होंगे कि ये किस किस के पहाड़े से भाग हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 के पहाड़े में आता है, ठीक है, ये 2 के पहाड़े में भी आता है, ये 3 के पहाड़े में भी आता है, ये 4 के पहाड़े में भी आता है, ये 6 के पहाड़े में आता है, 6 के बाद ये 8 के पहाड़े में भी आता है, 8 के बाद ये आता है आपका 12 के पहाड़े में और फिर सीधा 24 के पहाड़े में, है ना। तो ये सारे जो है ना ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। क्या है इसके फैक्टर्स या फिर गुणनखंड। तो अगर मुझे चेक करना है कि बताइए इस 24 का फैक्टर 12 है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 24 को 12 से भाग करके देख लूंगी, भाग हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो सेम चीज है बेटा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, जो गुणज होते हैं उसके लिए भी हम भाग करके शेषफल देखते हैं और जो गुणनखंड है उसके लिए भी हम भाग करके शेषफल को चेक करते हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में स्टेप्स सेम ही रहेंगे एक तरह से, आप ये भी समझ सकते हैं। तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे अब हम इसका। अब देखिए यहाँ पर हमें जो हमारे बहुपद है वो x माइनस 5 और x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30 दिया है। मुझे चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो पहले मैं इससे वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो जो x माइनस 5 है ना उससे मैं पहले क्या निकालूंगी, x की वैल्यू निकालूंगी। और वो कैसे निकालते हैं, इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो x जो है वो कितना आ जाएगा मेरा 5। तो x मेरा क्या आ गया 5, 5 आ गया। अब जब x आपका 5 आ गया, अब आप उस x को कहाँ पुट करेंगे, इस वाले x को, ये जो दूसरा बहुपद है, ठीक है ना, इसमें बहुपद में
पुट करेंगे और देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है हमारा। क्या चेक करेंगे हम? शेषफल चेक करेंगे। तो हम अपने पहले बहुपद को लिख लेंगे। हमारा बहुपद है, इसको हम नाम दे सकते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको नाम दे देती हूँ पी एक्स, नाम दे देती हूँ इसको, ठीक है ना, पी एक्स। आप कुछ भी दे सकते हैं, एफ एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, जो भी है। पी एक्स जो है वो है मेरा एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 4x माइनस 30, ठीक है। अब इस बहुपद में मुझे x की जगह जहां जहां x है वहां वहां 5 पुट करना है और चेक करना है शेषफल कितना आ रहा है। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगी, मैं निकालूंगी p ऑफ 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ आएगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 5 और माइनस 30। तो P5 जो है वो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भी पहला पद ये है, दूसरा पद यहाँ पर है, तीसरा यहाँ है और चौथा ये है। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक पद को लेके। तो जो पहला है वहां पर है आपका 5 का क्यूब। तो 5 का जो क्यूब होता है बेटा वो होता है 5 टाइम, 3 टाइम्स को आपको क्या लिखना है? 5 और गुणा करना है तीनों को आपस में। तो 5 पंजे 25 और 25 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 125। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? 5 के क्यूब की जगह 125 माइनस 3 गुणा फिर 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग होगा आपका 5 को कितने बार? 2 बार। तो बन गया कितना? 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 और 4 और 5, यहाँ तो कुछ नहीं है, वर्ग और घन कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। 4 पंजे 20 और साइन लगेगा माइनस का, और ये माइनस का 30 लास्ट में। अब P5 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर एक ये बीच में ये गुणा रह रहा है ना, इसको भी गुणा कर लेते हैं पहले, ठीक है। फिर सारे पद सिंपल सिंपल एक एक संख्याओं वाले हो जाएंगे। फिर जो जुड़ेंगे उन्हें जोड़ेंगे, जो घटेंगे वो घटा लेंगे। तो इनको गुणा कर लेते हैं, बाकियों को एज इट इज लिख लीजिए। ये 125, ये दोनों गुणा होंगे तो कितना बन जाएंगे? 75 और माइनस का 20 और माइनस का 30। तो अब यहाँ देखिए आप सारे पद सिंपल हो गए। ये पहला पद सिर्फ एक ही संख्या बची है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इन्हें हम जोड़ेंगे और घटाएंगे रूल के हिसाब से। रूल क्या कहता है कि पहले हमें जोड़ना है, और जुड़ती कौन संख्याएं हैं? जिनके चिन्ह एक जैसे हैं। मतलब ये जो 125 है हमारा, ये प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस वाले नंबर के साथ ही जुड़ेगा। तो अगर आप आगे देखेंगे तो कोई भी प्लस का नहीं है, तो इसका मतलब ये एज इट इज लिख लूंगी मैं 125। नेक्स्ट संख्या देखेंगे -75। तो ये जो माइनस है ये माइनस के साथ ही जुड़ेगा, तो माइनस का 20 भी है और माइनस का 30 भी है। तो जब आप इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तीनों को जोड़ेंगे तो 125 बन जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है। इन सब में बड़ा 75 है और वो माइनस है, तो माइनस। अब P5 इज इक्वल्स टू 125 में से 125 चला गया, क्या रह गया? 0। और ये जो होता है यही हमारा क्या कहलाता है? शेष फल। इसे हम क्या बोलते हैं? शेषफल। तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और अगर शेषफल 0 आ रहा है मतलब ये इसे पूरा पूरा, जो आपका x माइनस 5 है, ये इसे पूरा पूरा भाग कर रहा है, और ये पूरा पूरा भाग हो पा रहा है, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। तो उत्तर में आप कैसे लिखेंगे कि x माइनस 5 कॉमा एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 4x माइनस 30 का गुणनखंड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था, बस वहां हमें गुणज चेक करना है या गुणनखंड चेक करना है। स्टेप्स दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर से, ये कि हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से हो गया है अब आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, 3x² माइनस 7x माइनस 6 को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि शेषफल निकालिए। तो शेषफल हम कैसे निकालते हैं? x माइनस 3 से भाग देना है ना, तो यहाँ से हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0 पुट करके, और फिर उसे हम अपने बहुपद में डाल देंगे। और जब हम इस बहुपद में वैल्यू डालेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया है बिल्कुल हमारा।
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी हम ये कर चुके हैं। सॉल्यूशन, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3, जिसको हम पुट करेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल पुट करेंगे और वैल्यू निकलेंगी कितनी, 3। तो ये जो मेरा x है वो कितना आ गया है मेरा, अब वो 3 आ गया है। अब इस x इक्वल्स टू 3 को मैं अपने इस बहुपद में पुट करूंगी। ये मेरा बहुपद दिख रहा है ना आपको, इस बहुपद को आप चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, कोई q x p कुछ भी। तो मैंने लिख दिया है p x। कितना है मेरा बहुपद, 3x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 6। तो यहाँ पर x की जगह सब जगह मैं क्या डाल दूंगी, 3 डाल दूंगी। तो 3 डालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, फिर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस 6। तो जो आपका p ऑफ 3 है वो कितना आएगा, वैसे ही सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले पद को, फिर इस पद को और फिर उसको लास्ट को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर आपका होता है 9। तो यहाँ 9 आ गया, माइनस 7 3 हो गया आपका 21 और ये माइनस का 6। तो पहले गुणा वाले एक साथ कर लेते हैं, इसलिए मैंने ये सॉल्व कर दिया है। लेकिन अभी भी ये वाला गुणा रह रहा है तो हम इसको दोबारा से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, p3, 3 9 हो गया आपका 27, माइनस का 21 और माइनस का 6। तो वापस से वैसे ही सॉल्व करेंगे, प्लस वालों को पहले जोड़ेंगे और माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे। तो जो हमारा आप यहाँ देखेंगे 27 है, ये किसका है, प्लस का है। तो ये प्लस वाली संख्या के साथ ही जुड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए तो प्लस का कोई भी नहीं है, 21 भी माइनस में है और 6 भी माइनस में है, तो ये 27 किसी के साथ ऐड नहीं हो रहा, तो इसको मैं 27 ही लिख दूंगी। अगली संख्या देखिए, अगले में 21 माइनस का है, तो ये माइनस के साथ जुड़ेगा, तो 6 भी माइनस का है, तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। तो 21 और 6 कितने बन गए जुड़कर, 27। और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो दोनों में 21 बड़ा है तो माइनस का। अब प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। तो ये 27 में से 27 चला गया तो 0 आ गया। तो इसमें जो मेरा शेषफल है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर शेषफल 0 आ रहा है तो बेटा मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो x माइनस 3 है, ये इसका क्या है, एक गुणन खंड है। ये भी बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती, ये एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए। जो x माइनस 3 है वो क्या है, गुणन खंड है। क्या है, गुणन खंड। और जो ये आपका 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 है, ये आपका क्या हो जाएगा, फिर गुणज हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हम इसमें कर सकते हैं। तो हमारा शेषफल इस क्वेश्चन में आ गया है क्या, 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यदि px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है तो p1 p माइनस 1 प्लस p10 ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों ये। ठीक है, इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो हमें उसमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कि हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि क्या चीज दी हुई है और हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये मुझे एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुपद। और हमें ज्ञात करना है ये p1 प्लस p माइनस 1 प्लस p10, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसे करेंगे कैसे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस बहुपद को लिख लेंगे, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले हमने बहुपद लिखा। अब हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, p1 p माइनस 1 और p10। तो एक एक करके हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, जैसे सपोज हमें पहले निकालना है p1, दैट मीन्स मुझे इस बहुपद में जहां भी x होगा वहां मुझे ये 1 पुट करना है। ठीक है ना, उसकी जगह मुझे ये 1 वाली वैल्यू लानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और उसका स्क्वायर माइनस 3 गुणा में 1 जमा में 2। तो P1 बराबर में 1 का जो वर्ग है बेटा 1 होता है, अब सबको पता ही होगा। माइनस 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का 3 आएगा। यहाँ ध्यान रखना है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है आपको। और फिर प्लस का 2 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो एक जैसे चिन्ह होते हैं बेटा,
जो प्लस होंगे वो एक साथ जुड़ेंगे, जो माइनस के होंगे वो एक साथ जुड़ेंगे। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में अपने 6th में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 एक साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों जमा के हैं। और जो ये माइनस का 3 है आपका, ये एक नेगेटिव नंबर मीन्स ऋणात्मक संख्या के साथ जुड़ेगा। और कोई ऋणात्मक संख्या हमारे पास नहीं है तो ये एज इट इज उतर जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो 1 और 2 बन गए आपके 3 और ये माइनस का 3। तो जो आपका P1 आ रहा है वो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो P1 जो है हमारा वो है 0। तो ये हमारे P1 की वैल्यू आई, उसको हमने डाल दिया बॉक्स में। अब सिमिलरली हमें निकालना है P-1। तो सिमिलरली ये भी वैसे ही होगा जैसे हमने P1 निकाला है, बस आपको x के प्लेस पे -1 डालना है। तो ये हो गया -1 का वर्ग -3 गुणा -1 प्लस 2। तो P-1 जो है वो होगा आपका, जो -1 का वर्ग है वो हो गया आपका 1। ठीक है बेटा, यहाँ मैं समझा भी देती हूँ, आप ध्यान रखना। -1 का जो वर्ग है वो है -1 गुणा -1। तो वो कितना होगा, 1 और 1 गुणा होके 1, और ये जो माइनस माइनस है ये जमा हो जाएंगे चिन्ह, माइनस माइनस प्लस का चिन्ह लगेगा। तो -1 मत लिखिएगा, इसे 1 ही रहेगा। और नेक्स्ट वाला जो है -3 और -1, इनका गुणा होगा तो वो प्लस का 3 आएगा। सेम वे, उसी वे में माइनस माइनस प्लस हो गए क्योंकि। नेक्स्ट +2। अब ये तो सिंपल हो गया, इसमें तो सारे ही जमा के हैं, इन सबको तीनों को एक आपस में आप जोड़ दीजिए। तो 1 जमा 3 जमा 2 कितना आ गया आपका 6। ये आ गई आपकी P1 की वैल्यू, P-1 की। नेक्स्ट अब हमें निकालना है P10। तो जो P10 है आपका वो है बेटा 10 का वर्ग -3 गुणा 10 जमा 2। ये सारी वैल्यूज हम इस बहुपद में ही डाल रहे हैं बेटा सारी। ठीक है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये पूरा ऊपर जो बहुपद है इसी में हम वैल्यूज डाल रहे हैं सारी। तो P10 जो है आपका वो हो जाएगा, 10 का जो वर्ग होता है वो होता है 100, और 3 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका -30 जमा 2। अब सेम चीज हमें यहाँ पर भी करनी है, जो एक साथ है उनको जोड़ना है। तो ये देखिए, ये जो 100 और 2 है ये दोनों प्लस के हैं, ये एक साथ जुड़ जाएंगे आपके, और ये बन जाएगा आपका 102, और उसमें से घटाना है 30। तो जो P10 है आपका बेटा वो आएगा घटाने के बाद 72। अब हम इसको डालेंगे बॉक्स में। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि इनको सबको अलग अलग निकालना है, हमारा क्वेश्चन था कि इन सबको ऐड करना है। ये जो ऊपर लिखा था ना, देखिए क्वेश्चन में, ये था हमारा क्वेश्चन। तो अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। क्या निकालना है मुझे, P1 प्लस P-1 और प्लस P10, और इनकी वैल्यूज ये जो बॉक्स में लिखी है यहाँ से हम यूज करेंगे। तो P1 हम रखेंगे कितना 0, प्लस P-1 6, प्लस P10 कितना आया था 72। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ गया आपका 78। तो ये आपका इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा बच्चों, वो है दर्शाइए कि -1 बहुपद 3x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 का एक शून्यक है। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक वैल्यू दिखती होगी आपको यहाँ पर। ये जो -1 है बेटा आपका, ये जो -1 है ये आपकी x की वैल्यू है, और ये आपका बहुपद है। ठीक है, आपको शो करना है कि ये जो -1 है ये इसका एक शून्यक है, ये बताना है। दैट मीन्स जब मैं इस -1 को इसमें पुट करूंगी, इसके जो चर है x उसमें पुट करूंगी, तो मेरा आंसर जो है ना शून्य के लिए हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वैल्यू पुट करने पे अगर आपका आंसर 0 आ गया, दैट मीन्स वो उसका एक शून्यक है। तो हमें बस यही शो करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर वेरीफाई करना है कि 0 है या नहीं है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, पहले बहुपद लिखेंगे 3x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब हमें ये जो वैल्यू दी थी 1, इसको लिख लेंगे हम। ये किसकी वैल्यू है बेटा, x की, क्योंकि हमारे पास जो चर है हमारे बहुपद में वो x है। आपके बहुपद में अगर कोई और चर होगा, अगर कभी क्वेश्चन आए p है, t है, s है, जो भी है, तो ये उस चर की वैल्यू है।
तो हम x बराबर -1 ले रहे हैं। दैट मीन्स ये जो मेरा बहुपद है इसमें जहां जहां x है वहां वहां मुझे -1 पुट करना है। तो जो हमारा पहला जो पद है इसमें वो है 3x4, इसका मतलब 3 गुणा में -1 की घात 4। अगला जो पद है वो x³ है, मतलब प्लस यहाँ पर -1 की घात 3 प्लस नेक्स्ट जो है वो हमारा 3x है, मतलब 3 गुणा में -1 और प्लस में लास्ट में 1। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे पास ये पद बन रहे हैं, ये एक है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। पहले हम इन सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर बाद में जोड़ेंगे या घटाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पर गुणा का चिन्ह आ रहा है वो एक साथ है बेटा। ठीक है, ये गुणा का चिन्ह आ रहा है मीन्स ये एक साथ है। तो यहाँ पर नहीं है तो ये पूरा अकेला अलग है। तो यहाँ पर गुणा का है तो ये एक साथ है, फिर ये अलग है। तो पहला जो पद है उसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम, ये 3 का 3 आ जाएगा गुणा में -1 की घात 4 जो होता है बेटा, वो होता है -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। तो एक को कितनी भी बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, और ये दो माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस, और ये दोनों माइनस मिलके प्लस। तो आंसर आपका प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1, फिर प्लस -1 का क्यूब जो है वो कितना आएगा, -1 का क्यूब यहाँ निकाल लेते हैं हम, -1 गुणा -1 गुणा -1। तो ये हो गया 1, ये दोनों मिलके बने प्लस और वो माइनस, तो 1 प्लस आपका और 1 माइनस। तो आंसर किस में आएगा, ये वाला आपका माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जब आएगी तो हम क्या लिखेंगे, -1 ब्रैकेट में डाल रही हूँ क्योंकि बाहर प्लस लगा था। अब 3 और -1 को गुणा करेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है। तो ये आ गया -3 और प्लस 1। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, 3 एकम 3 और यहाँ पर बचा प्लस, ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 1 लिखेंगे हम इसे, और ये -3, ये प्लस का 1। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही करेंगे, प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वालों को एक साथ। तो 3 और ये वाला 1, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3 और 1 मिलके कितना बन गया, 4। कितना बन गया बेटा, 4 बन गया। ठीक है, अब जो माइनस माइनस वाले हैं उन्हें जोड़ेंगे एक साथ। तो माइनस का कौन है बेटा, ये माइनस का 1 और 3, ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे आपके, माइनस का 4 बनेंगे। तो ये आ गया माइनस का 4। तो 4 में से 4 घटा तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ये इसका शून्यक है। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, -1 कॉमा बहुपद 3x4 प्लस x³ प्लस 3x प्लस 1 का शून्यक है। क्योंकि आंसर हमारा कितना आ गया वैल्यू पुट करने पे, 0। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, यदि x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 तथा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, तो x³ माइनस वाई³ का मान ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरह से हमारा क्वेश्चन आता है तो बच्चों हमें कैसे करना है उसे सॉल्व, पहले हम इसमें मार्क करते हैं। ये हमारा x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ये हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये एक वैल्यू दिया हुआ है, और ये मुझे फाइंड आउट करना है x³ माइनस y³ का। तो पहले हम इसे समझते हैं कि हमें इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, ये जो हमारा x³ माइनस y³ है, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है आपका, अगर आपको पता हो, x माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको पता है, ये रही है इसकी वैल्यू। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस जो वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 49। लेकिन ये जो बीच में प्लस का एक्स वाई है इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है ना। अगर ये वैल्यू भी मुझे पता होती तो बहुत सिंपल हो जाता है ये क्वेश्चन, तो वैल्यू पुट करो आंसर आ जाता। लेकिन एक्स वाई मुझे फाइंड आउट करना है, वो एक्स वाई हमारा कहाँ से आएगा,
वो हम कहीं और से तो अपने आप से नहीं रख सकते ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये जो दो वैल्यूज गिवन है, इन्हीं को यूज करके कहीं ना कहीं से मुझे क्या निकालना है, ये एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले क्वेश्चन को समझिए आप कि हमें ये गिवन है और ये मुझे निकालना है, और इसे निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना है ये, और इसमें मेरे पास ये है और ये है, और क्या नहीं है, ये एक्स वाई नहीं है। और वो एक्स वाई कहाँ से आएगा, वो एक्स वाई वहीं से आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके अलावा तो हम कुछ वैल्यू नहीं रख सकते। तो हमें गिवन चीजों से ही ये एक्स वाई निकालना है। अब देखते हैं कि हम गिवन चीजों से ये एक्स वाई कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये रेज कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करना है आपको। हमें एक्स वाई फाइंड आउट करना है ना बेटा। तो देखो ये एक्स माइनस वाई, ये दिख रहा है आपको, हम इसी को यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है ना। आपने कोई सर्व समीकरण पढ़ी ही नहीं होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए। लेकिन जो एक्स माइनस वाई है ना, इसमें हम सर्व समीकरण लगा सकते हैं। तो हम इसको यूज कर लेंगे। एक्स माइनस वाई जो है हमारा, वो क्या है, 3 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड वर्ग कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड बोलते हैं जिसे हिंदी में, इंग्लिश में। तो हम दोनों साइड वर्ग कर देंगे इसके। तो जब वर्ग करेंगे तो ये x माइनस वाई का वर्ग हो जाएगा यहाँ, और इस 3 का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब x माइनस वाई का जो वर्ग है वो मैं यहाँ दोबारा से एक बार लिख भी देती हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 2ab पहले और बी स्क्वायर बाद में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर फॉर्मूला या फिर जो आइडेंटिटी होती है, सर्व समीकरण होती है, वो हमें यहाँ यूज करनी है। तो मैं क्या लिखूंगी, मेरा जो a है वो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस b जो है वो मेरा है वाई स्क्वायर एंड माइनस 2ab मतलब माइनस 2xy इज इक्वल्स टू, जो राइट साइड है वहां पे 3 का जो वर्ग है, और 3 का वर्ग तो आपको पता ही होगा, 3 गुणा 3 9। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू हम ये वाली डाल देंगे, दिख रही है 49। तो यहाँ पर मैं वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा पास है 49 माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 9। तो अब ये एक आपका इक्वेशन टाइप का बन गया है। इसमें ये जो चर है ये इधर ही रहेगा और नंबर को हम इधर ले जाएंगे। तो 49 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ प्लस का है। ठीक है, ध्यान रखना है नंबर को, जो चिन्ह होता है नंबर का वो हमेशा आगे देखा जाता है, पीछे नहीं देखेंगे इससे कि माइनस है। नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं है मीन्स वो प्लस है। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 9 यहीं रखेंगे जो पहले से था, 49 उधर जा रहा है हमारा, कौन जा रहा है इधर, ये 49 हमारा यहाँ जा रहा है। ठीक है, 9 के पास, तो कितना हो जाएगा ये हमारा माइनस 49। तो यहाँ रह गया आपका माइनस 2xy इज इक्वल्स टू, अब एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 49 में से 9 गया तो बचा आपका 40, और चिन्ह लगेगा आपका माइनस का क्योंकि 49 बड़ा है। अब हमें चाहिए वो क्या है, हमारे पास एक्स वाई चाहिए, तो मुझे ये 2 भी नहीं चाहिए माइनस का, तो ये भी कहाँ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, इस साइड, ये भी जाएगा यहाँ। यहाँ पर ये हो रहा है गुणा, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो जो एक्स वाई है वो क्या हो जाएगा मेरा, -40 बटे में -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 कम 2 और 2 20 40, है ना, 20 पे चला गया। तो जो मेरा एक्स वाई है बेटा, वो मेरा कितना आ गया, अब 20 आ गया है। कितना आ गया है, 20 आ गया है। ढंग से लिख देते हैं इसे जरा। तो एक्स वाई जो है हमारा, वो आ गया हमारा 20। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। लाइन खींच के इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, नीचे स्पेस कम हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, यहाँ क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है वो होता है हमारा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, इसमें भी आप इनको
ये नंबर से आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें इस तरह से लिख दिया क्योंकि वैल्यू मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी, तो आपको इजी हो जाएगा समझने में कि यहाँ आपको 49 पुट करना है। अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो x माइनस वाई जो था हमारा, x माइनस वाई कितना था हमारा बेटा, 3 था। तो इस वाली जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, 3 रख दूंगी। ठीक है, गुणा, अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और ये प्लस एक्स वाई है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी वापस से क्या, ब्रैकेट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे 49। तो यहाँ पर इतनी जगह पर क्या आ जाएगा, 49। ठीक है, फिर प्लस ये जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू मैंने अभी पुट नहीं की है। ठीक है ना, ये एक्स वाई अकेला यहाँ रह गया है अभी, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 20। तो यहाँ लिखूंगी मैं 20। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका 69। और 69 को 3 से जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 207। 3 6 9 27, 7 2 कैरी ओवर, 3 6 18 और 20। तो आंसर आ गया आपका फाइनल 207। तो ये क्वेश्चन इस तरह होना था, इसमें आपको सर्व समीकरणों का यूज करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारा, यदि बहुपदों ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए को x माइनस 3 से भाग करें तो समान शेषफल ज्ञात होता है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या चीज दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे बहुपद में दिया है हमें दो बहुपद, यदि ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये हमारा पहला बहुपद है, और दूसरा ये है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए, इन दोनों को इस x माइनस 3 से क्या किया गया है बेटा, भाग किया गया है, लिखा है ना भाग, तो ये दोनों भाग हुए हैं इससे। और इसका जो शेषफल आया है, शेषफल आपको पता ही होगा, जब हम ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर x की, इसमें पुट करेंगे जो आंसर आएगा उसे हम शेषफल बोलते हैं। तो वो जो शेषफल आया है वो क्या है मेरा, समान है। क्या है, समान है, सेम है। और फिर हमें इस a की वैल्यू बतानी है, ये a हमारे पास नहीं है। तो अगर आप बहुपद को ध्यान से देखेंगे तो उसमें दो चर दिखेंगे आपको, एक x भी दिखेगा और एक a भी दिखेगा। और जो हमारी वैल्यू है वो सिर्फ x की है, ये x माइनस 3 जो है इसमें ये तो x का है। तो हमें इसको यूज करके a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसमें ऐसी a की वैल्यू क्या रखी जाएगी कि x माइनस 3 से भाग होने पर ये दोनों बहुपद समान शेषफल देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर a की क्या होनी चाहिए, ये एक तरह से एक मिसिंग नंबर है आपका यहाँ पर, कि क्या नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर भी, तो उसे सॉल्यूशन को देखते हैं, अब करना कैसे है, हमें इसे सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन जो है बेटा हमारा, पहले तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये दो बहुपद है ना, इन दोनों को नाम दे देते हैं। पहले को नाम दे देते हैं px और अगले को हम qx दे देंगे। ठीक है, px इज इक्वल्स टू क्या है मेरा, ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। और ये भाग किससे हो रहा है, ये भाग हो रहा है बेटा इससे, x माइनस 3 से। मतलब यहाँ पर इस बहुपद में x का जो मान है वो मुझे यहाँ से निकालना है, x माइनस 3 से। ठीक है, तो x माइनस 3 से भाग हो रहा है तो हम उसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, और उससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 इधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा, तो ये आ गई मेरी x की वैल्यू जो मुझे इस px में पुट करनी है। तो मुझे एक तरह से क्या निकालना है, p, x की जगह 3 रखना है तो हर जगह 3 रख दिया जाएगा, इज इक्वल्स टू पहला पद जो है वो है ए एक्स क्यूब। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, a और गुणा में एक्स क्यूब, x मतलब 3 की क्यूब, जमा 4, इस 4x स्क्वायर पे आ गए हैं हम, तो 4 गुणा में 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, 3 का वर्ग, फिर प्लस अगला पद है हमारा 3x, मतलब 3 गुणा 3, और फिर माइनस का 4। तो जो मेरा P3 है बेटा,
वो क्या आएगा? तो आपको पता ही होगा 3 का जो क्यूब है मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 जो कितना होता है आपका 27 होता है। तो ये आया 27 और उसके साथ ए भी लगा हुआ है ना यहाँ पर आगे, तो 27 ए बन जाएगा। ऐसे ही अगला जो पद है वहां 3 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा 9 और 9 चौक 36। तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं अगले में 36 प्लस का 36। नेक्स्ट 3 गुणा 3 जो है वो कितना बन जाएगा मेरा 9 और माइनस का 4। नेक्स्ट स्टेप में P3 जो लिखूंगी वो मैं क्या लिखूंगी 27A। और यहाँ पर ध्यान देंगे ये दोनों नंबर आपस में जुड़ रहे हैं क्योंकि ये प्लस के हैं, और जुड़ने के बाद हम उसमें से इस 4 को क्या कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि 4 जुड़ेगा नहीं, वो तो सिर्फ एक नेगेटिव नंबर के साथ जुड़ेगा जो हमारे पास नहीं है। और ध्यान रखिए बच्चों आपको ये 27 इनमें नहीं जोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि इस 27 में आपके पास ए है और बाकी किसी संख्या में ए नहीं है। ये उसी संख्या के साथ जुड़ेगा या घटेगा जहां पर ए होगा। तो ये 27 से इसीलिए मैंने एज इट इज उतार दिया है। अब ये कितना बन गया 36 प्लस 9 आपका हो गया 45 और उसमें से माइनस 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे P3 जो है ये 27A ऐसे ही रहेगा और 45 में से 4 गया आपका बचा 41। तो ये हमारा क्या आ रहा है एक तरह से शेषफल आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है शेषफल आ रहा है P3 का। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया बॉक्स में और यहाँ मैं लिख भी देती हूँ ये मेरा क्या है शेषफल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा दूसरा है बहुपद, दूसरा बहुपद भी तो दिया है ना ये रहा, है ना, इसको भी उसी ने किससे भाग किया है x-3 से ही भाग किया है। तो अब हम इसका शेषफल निकाल लेंगे। तो अब हम लिखेंगे QX किसके बराबर होगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए, और इसे भी आपने x-3 से भाग किया है, तो आप चाहे तो वैल्यू दोबारा शो कर सकते हैं और चाहे तो वहीं से यूज कर सकते हैं। मैंने दोबारा लिख दी है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो अब हमें क्या निकालना है Q3 निकालना है। तो हर जगह जो ये वाला आपका बहुपद है ना Q3 वाला QX वाला, यहाँ पे हर जगह x की जगह 3 डालना है आपको। तो ये पहला हो गया आपका 3 का वर्ग क्यूब माइनस 4 गुणा में 3 और प्लस ए। ठीक है, तो जो आपका Q3 है बेटा वो हो गया 3 का तो क्यूब आपको अभी बताया मैंने कितना आएगा 27 और 4 3 का कितना हो गया आपका, यहाँ पे ये दोनों गुणा हो रहे हैं 4 3 12, ये माइनस था ये प्लस है तो माइनस का आंसर लगेगा -12 प्लस में ए। तो इस बार यहाँ पर ए के साथ कुछ नहीं है, वो अकेला ए है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये 27 और 12 आपस में घट सकते हैं क्योंकि इनमें ए नहीं है, लेकिन ये ए नहीं होगा इनके साथ, ये अलग से लिखा जाएगा। तो जो Q3 है आपका वो हो गया आपका 27 में से 12 गए आपके बचे कितने 15 और जमा में ए। इसको भी हम डाल देते हैं बॉक्स में और ये भी मेरा क्या आया है शेष फल आया है बेटा, है ना, क्या आया है शेष फल आया है किसका QX का। लेकिन मुझे शेषफल नहीं निकालने हैं, मुझे क्या निकालनी है ए की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम वापस से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था, जो शेषफल है वो दोनों के शेषफल कैसे है समान, मतलब ये और ये दोनों वैल्यू कैसी है इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर हम लाइन खींच लेते हैं पहले बीच में एक, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर शेषफल बराबर है मतलब जो मेरा P3 आया है वो किसके बराबर होना चाहिए Q3 के बराबर होना चाहिए, राइट। तो मेरा P3 और Q3 बराबर होना चाहिए। बस अब क्या है वैल्यू पुट कीजिए, यहां से P3 की और यहां से Q3 की। तो P3 क्या है मेरा 27A प्लस में 41 बराबर में Q3 क्या है मेरा 15, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं पहले, 15 प्लस ए। अब इक्वेशंस तो आपको सॉल्व करनी आती होगी, हम चर को एक तरफ ले आएंगे। तो ये हो गया मेरा 27A माइनस ए। ठीक है, ये जो आपका ए है ना
ये इधर आ जाएगा। ठीक है, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और जो ये 41 है ये यहाँ चला जाएगा, ये भी प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा ये आपका, यहाँ 15 लिखेंगे और यहाँ माइनस का 41। ठीक है, 27 में से एक ए चला गया, इसके आगे कुछ कोई संख्या नहीं है ना दूसरे वाले ए के आगे, दैट मीन्स एक है, तो 27 में से एक गया तो क्या बना आपका 26A, बराबर में 15 ये प्लस है और 41 आपका माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आप माइनस करेंगे 41 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 26, 26 ही बचेगा ना। अब हमें लेकिन ये किसका बचेगा, माइनस का, ये ध्यान देना है बेटा। ठीक है, किसका बचा ये, माइनस का, क्योंकि आपका यहाँ पर 41 जो है वो बड़ा है और वो माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर 27 बड़ा था और वो पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव रहा। अब मुझे ए का मान निकालना है, तो ये जो आपका 26 है ये भी इधर आ जाएगा, है ना, यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ के भाग हो जाएगा, तो ए का जो मान है वो आएगा आपका -26 बटे में 26, तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों 26 से, तो ए का मान आ गया आपका -1, तो ये इसका आंसर है कि ए मेरा -1 रहेगा, ताकि शेषफल सेम आए जब हम उसे x-3 से भाग करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, इंपॉर्टेंट भी है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के, और इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक दो बार और। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके -7 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 2 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेटा हमें क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, और हमें दिया क्या है, हमें दिया कुछ नहीं है, लेकिन हमें समझ लेना चाहिए, यहाँ पे बोला है सर्व समीका, तो हमें कोई ना कोई सर्व समीका यूज करनी है जिससे ये वैल्यू फाइंड आउट कर सके हम। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सर्व समीका आपको लगानी है, उसके लिए आपको सारी सर्व समीका अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन करना कैसे है। तो इस क्वेश्चन में जो सर्व समीका लग रही है बच्चों, वो हमारी लग रही है, एक आपने पढ़ी होगी कि अगर आपका आंसर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ के आंसर आपका 0 आ जाए, तो आपकी एक सर्व समीका लगती है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3x वाई जेड के बराबर होता है। ये सर्व समीका आपने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी बुक में भी है ये, कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाए तीनों का जोड़, तो उनके जो क्यूब्स होते हैं वो किसके बराबर हो जाते हैं, हमारे 3xyz के, मीन्स तीनों का गुणा और 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पर भी हम ये वाली वैल्यू चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो करेंगे हम इसे कैसे, तो हमारा जो x है बेटा वो क्या है, -7 है, जो y है वो मेरा क्या है 5 है, और जो z है वो मेरा क्या है 2 है। तो अब हम यहाँ वैल्यू चेक करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 आ रहा है या नहीं। ये जो फॉर्मूला है बेटा ये वाला, ये तभी वैलिड है, तभी लगेगा जब तीनों का जोड़ जो है 0 आएगा, ये ऊपर दिया हुआ है ना, जब ये फुलफिल होगा तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम x प्लस वाई प्लस जेड को सॉल्व करते हैं, x की जगह आया -7 प्लस वाई की जगह 5 और प्लस 2, तो यहाँ पर कौन दोनों जुड़ जाएंगे, अब आपके 5 और 2 जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, तो आंसर में क्या लिखूंगी मैं -7 प्लस 7, तो ये क्या आ गया आपका 0, तो ये तो आ गया आपका आंसर 0, x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया। तो अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये जो ऊपर वाली सर्व समीका है इसको यूज करेंगे हम, और -7 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इस वाले को यूज कर सकते हैं अब हम 3 गुणा में x क्या है मेरा -7 गुणा में y क्या है मेरा 5 गुणा में z क्या है मेरा 2, तो इन सबको आपस में गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। अब इजीली कैलकुलेशन करनी है तो 3 और 7 का गुणा कीजिए, कितना बना -21, और 5 और 2 का गुणा कीजिए, कितना बना 10, तो आंसर आ गया मेरा -210, तो ये इसका आंसर है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें क्यूब कर देते हैं इनके और फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्यूब करने के बाद सबको जोड़ते हैं, जबकि इसमें यहाँ साफ साफ लिखा है सर्व समीका यूज करनी है और यही सर्व समीका इसमें यूज होती है मोस्टली। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, गुणनखंड कीजिए। हमारी जो इक्वेशन है वो है 2a माइनस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस 2b माइनस सी माइनस ए होल क्यूब प्लस 2c माइनस ए माइनस बी होल क्यूब। इसको हमें गुणनखंड करने हैं, मतलब इसके फैक्टर्स करने हैं आपको। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा हम उसमें क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन हम करते हैं पहले डायरेक्ट इसका। ठीक है, इसमें कुछ हमें सच फाइंड आउट नहीं करना क्या दिया है क्या नहीं, इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो सॉल्यूशन हम इसका क्या लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। 2a माइनस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस 2b माइनस सी माइनस ए होल क्यूब प्लस 2c माइनस ए माइनस बी होल क्यूब। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी पढ़ा था रिसेंटली कि क्यूब वाला, जहां पर 3 क्यूब थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz पढ़ा था ना हमने। तो अगर क्या पता यहाँ पर पॉसिबिलिटी है यही वाला रूल लग जाए, लेकिन ये रूल तब लगेगा जब मेरा x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पर इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, इस पूरे को ना आप x कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस पूरे का क्यूब है ना, ये पूरी जो ये आपका पद है ना, ये 2a माइनस, इस पूरे को मैं x मान लूंगी और ऐसे ही इस पूरे में इसको मैं y मान लूंगी और इस पूरे में मैं इसको क्या मान लूंगी, z मान लूंगी। ठीक है, तो फिर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं मान रही हूँ x जो है वो क्या है मेरा 2a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, और जो मेरा y है वो है 2b माइनस सी माइनस ए और जो z है वो है मेरा 2c माइनस ए माइनस बी। तो अब अगर मुझे ये वाला आइडेंटिटी जो हमने पहले क्वेश्चन 8 में भी की है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पुट करनी है, तो उसके लिए पहले मुझे x प्लस वाई प्लस जेड को 0 शो करना पड़ेगा, तभी मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं। तो पहले हम x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, x है मेरा 2a माइनस बी माइनस सी प्लस जो y है वो मेरा है 2b माइनस सी माइनस ए प्लस जो z है मेरा वो है 2c माइनस ए माइनस बी। तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो 2a है हमारा वो ये है और a जो है वो एक ये है हमारा और एक a हमारा ये है। ठीक है ना, तो हमें एक जैसों को एक साथ रखना है ना ताकि वो ऐड हो जाए। तो ये जो 2a है हमारा बेटा, ये हमारा पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव नेगेटिव वाले हैं ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे जब, तो क्या बन जाएगा, माइनस 2a माइनस ए माइनस ए माइनस 2a। तो जो मेरा इसका आंसर आया क्या आया, ये 2a अकेला रह गया, इसके साथ माइनस 2a आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है माइनस बी। तो ये है माइनस बी, ये है प्लस 2b और ये है माइनस बी। तो यहाँ पर ये वाला जो बेटा है, ये माइनस बी और ये वाला माइनस बी दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और क्या बन जाएंगे, माइनस 2b और ये प्लस का 2b अकेला रह जाएगा। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, माइनस 2b बना और ये प्लस का 2b रह गया। नेक्स्ट सी वालों को देख लेते हैं, सी वाला कहाँ है हमारे पास, ये सी है माइनस, एक माइनस सी ये है और ये प्लस 2c है। तो ये वाले जो माइनस के 2c है, एक ये और एक ये दोनों आपस में जुड़ गए और माइनस 2c बन गए और ये प्लस का 2c अकेला रह गया। तो इसका जो आंसर लिखूंगी वो क्या लिखूंगी, दोनों जुड़ के माइनस 2c और एक 2c अकेला पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्या बन गए, 0। सिमिलरली ये दोनों 0 और ये दोनों भी 0। तो जो मेरा आंसर है, इसको रेड से लिख देते हैं,
जो आंसर है वो मेरा क्या आ रहा है, 0। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड जो है मेरा क्या है, 0। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर आएगा मेरा, 3xy z के बराबर। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, x क्या था मेरा 2a माइनस बी माइनस सी क्यूब प्लस y क्या था मेरा 2b माइनस सी माइनस ए क्यूब प्लस z क्या था मेरा 2c माइनस ए माइनस बी क्यूब किसके बराबर ओपन करना है वो मुझे, 3xy मतलब 3 गुणा में 2a माइनस बी माइनस सी 2b माइनस सी माइनस ए और z क्या है मेरा 2c माइनस ए माइनस बी। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो हमने ये वाली सर्व समीकरण लगाई है, ठीक है ना। और ये कब लगेगी, जब ये फुलफिल होगा हमारा। तो ये वाली सर्व समीकरण लगने से ये जो आपका क्वेश्चन था इसका जो गुणनखंड है वो सिंपल बन गया है, 3 और सबको आपस में गुणा में लिख दिया है। तो बहुत सिंपल था, इसे खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है काफी, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जल्दी से लाइक बटन पे हिट कीजिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, यदि बहुपद 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7 x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रयोग करते हुए बहुपद का गुणनखंड कीजिए। तो पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं हम हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये बहुपद है हमारे पास 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये a जो है इसमें एक एक्स्ट्रा चर है ना, बाकी तो x है। ये जो a है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ a लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है कि ये हमारा x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है का मतलब ये इससे पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो जब ये पूरा पूरा भाग हो जाता है, ये विभाजित हो जाता है पूर्णतः, तो इसका मतलब जो इसका रिमाइंडर है या शेषफल है वो कितना आना चाहिए मेरा, 0 आना चाहिए ना। तो इसका जो रिमाइंडर है भाग करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए शेषफल। तो हमें इसी के थ्रू क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है, जो ए मुझे पता नहीं है। तो ए का मान ज्ञात करना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आगे भी क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है। प्रयोग करते हुए बहुपद का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है हमें बेटा, यहाँ पर गुणनखंड करना है। मतलब जब हमारे पास ये ए की वैल्यू आ जाएगी ना, तो हमें उसे इस बहुपद में डालना है और इसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टर्स करके दिखाने हैं। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में है, एक ए का मान निकालिए और उसके बाद बहुपद को पूर्ण लिखकर उसका गुणनखंड कीजिए। तो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो ये है सॉल्यूशन हमारा 10th क्वेश्चन का। तो पहले हम इसको लिख लेंगे बहुपद को अपने। अब बहुपद में कोई नाम नहीं दिया, मैं बहुपद को नाम देती हूँ पी एक्स। ठीक है, पी एक्स जो है वो मेरा हो गया 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7। ठीक है, ये मेरा बहुपद आ गया। अब देखिए बच्चे ध्यान से कि ये जो बहुपद था मेरा, इससे भाग हो रहा था ना x माइनस 1 से। तो यहां से जो x की वैल्यू होगी वो जब मैं इस बहुपद में डालूंगी तो मेरे पास शेषफल आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास, शेषफल आ जाता है। तो हम शेषफल निकालेंगे अब इसका। तो शेषफल निकालने के लिए पहले हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है कि जो हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो x प्लस नहीं है बेटा, माइनस है ये जरा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x जो है मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। x क्या हो गया बेटा मेरा, 1 हो गया। अब इस 1 को मैं इस बहुपद में पुट कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो मेरा P1 है बेटा, P1 वो क्या है 4। जहां जहां आपका बहुपद है ना ये वाला x है, वहां वहां मुझे 1 पुट करना है। तो 4 गुणा में 1 का
क्यूब या घन जो आप कहते हैं, -16 गुणा में 1 का स्क्वायर प्लस a गुणा में 1 और प्लस 7। तो जो मेरा P1 है वो हो गया 4 गुणा में 1 का जो बेटा ये यहाँ पर घन है, 1 का घन आपको पता ही होगा 1 ही होता है, फिर -16 गुणा में यहाँ पर जो 1 का वर्ग है वो भी क्या होता है आपका 1, 1 गुणा 1 1 ही रहेगा, प्लस a को जब 1 से गुणा करेंगे तो a आ जाएगा और जमा का 7। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। P1 4 और 1 का गुणा बेटा 4 होगा और 16 और 1 का गुणा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगी नेक्स्ट स्टेप में 4 फिर माइनस का 16 प्लस a प्लस 7। ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पर इस a को यहाँ 7 के साथ नहीं जोड़ेंगे, ना ही यहाँ पर इस -16 के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये a इस पूरे पद में कहीं भी जुड़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये a जो है ना वो किसी और संख्या के साथ लिखा हुआ नहीं है या किसी और पद में नहीं है, तो a अकेला ही रहेगा। किसी संख्या के साथ a होता तो मैं उसे जोड़ती या घटाती, तो बाकी संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी और घट जाएंगी क्योंकि उनमें a नहीं है। तो जब हम वही नियम फॉलो करेंगे कि एक जैसे चिन्ह जुड़ेंगे एक साथ, तो 4 मेरा जमा का है और 7 मेरा जमा का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा आपका 11। फिर घटा का 16, ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा बेटा 16, क्योंकि नेगेटिव नंबर कोई है नहीं मेरे पास यहाँ पर, है ना, ऋणात्मक संख्या नहीं है माइनस वाली, और प्लस a। तो जो मेरा P1 है वो कितना हो जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर 11 जमा का है और 16 घटा का है, तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं हम संख्या को, तो 16 में से 11 को जब माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 5, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 16 बड़ा है, और प्लस a। तो ये मेरा P1 की वैल्यू आ गई। ये फर्दर सॉल्व नहीं होगी, अगर आप इसे 5a या 4a कुछ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, या 6a। ठीक है, इसको जोड़ना नहीं है आपस में क्योंकि a यहाँ है यहाँ नहीं है। तो ये मेरा क्या आ गया, शेषफल। यहाँ लिख भी देते हैं, शेष फल है ये मेरा, क्या है बेटा, ये शेषफल आया है। तो अब हम लिखेंगे x - 1 px को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए अगर वो उसे पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए जो उसका शेषफल है, क्या है उसका शेषफल, P1 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। यहाँ बेटा मैंने समझाया था ना, यहाँ देखो लिख दिया था मैंने ऊपर, जब क्वेश्चन समझाया था कि जो शेषफल है रिमाइंडर r वो 0 के बराबर आएगा, तो मेरा शेषफल यही है, इसको मैं किसके बराबर रख दूंगी, 0 के बराबर। मतलब -5 प्लस a किसके बराबर होगा आपका, 0 के बराबर। -5 इस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो आपका a का जो मान है वो कितना आ गया, 5 आ गया बेटा। तो ये हमारा यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है कि a का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमें गुणनखंड करने हैं अपने बहुपद के। इसका मतलब ये जो a की वैल्यू थी ना, मुझे ये वाली डालनी है अब यहाँ पर। तो जो मेरा बहुपद है वो क्या हो जाएगा बेटा, px जो है मेरा, अब मैं उसे लिख सकती हूँ 4x³ -16x² प्लस a के प्लेस पे 5 और x के प्लेस पे x प्लस 7। ये मेरा बहुपद बन गया। ये मेरा बहुपद है जिसके मुझे क्या करने हैं, अब ये गुणनखंड करने हैं। ये दिख रहा है ना गुणनखंड, अब मुझे इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो वहां हम समझेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम कंटिन्यू करेंगे बेटा, वहां स्पेस नहीं बचा था तो मैंने यहाँ लिख दिया है कंटिन्यूएशन में। तो हमने वहां पर इस a की वैल्यू जो थी वो फाइंड आउट कर ली थी, जो हमारी कितनी आई थी, 5, है ना। ये वाला पार्ट हमारा वहां पर फिनिश हो चुका था। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, इसका प्रयोग करते हुए बहुपद का गुणनखंड कीजिए। तो हमारा जो बहुपद है वो ये है बेटा, इसके मुझे गुणनखंड निकालने हैं। तो पहले हम अपने बहुपद को लिख लेते हैं। क्या था हमारा बहुपद, dx बराबर में क्या था, 4x³ -16x² प्लस a के प्लेस पे a की वैल्यू डालेंगे अब हम 5x, क्योंकि हम वो फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लस 7। ये मेरा बहुपद है और इसके मुझे गुणनखंड करने हैं।
तो आप अगर देखेंगे बेटा x माइनस वन इसे पूरा पूरा भाग कर रहा है, दैट मीन्स एक गुणनखंड तो यही है इसका, क्या, x माइनस वन। और अब मुझे इसके बाकी गुणनखंड निकालने हैं। तो बाकी गुणनखंड हम कैसे निकाल सकते हैं? हम इसे भाग करेंगे px को इससे, और जो भागफल आएगा वो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और अगर भागफल के गुणनखंड हो रहे होंगे तो हम उन्हें भी करके देख लेंगे। नहीं तो जो भागफल आ गया इस तरह से कि उसके गुणनखंड नहीं हो सकते, तो जो भागफल है और एक ये जो है x माइनस वन, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, किसके, px के आपके। तो पहले हमें क्या करना है, इसे भाग करना है। तो भाग करने के लिए हम लिखेंगे इस तरह से इसे, 4x³ माइनस 16x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, इसको हमने लिख लिया है। अब इसे भाग करना है मुझे किससे, x माइनस वन से। तो अब जब हम इसे भाग करेंगे बेटा, तो ये सिंपल जैसे भाग होता है ना, उसी टाइप से ही है, बस यहाँ पर आपके पास चर अचर ऐसी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला बहुपद है इस बहुपद का 4x³ मुझे वो चाहिए। और कैसे चाहिए, x और यहाँ जो भागफल आएगा उसके गुणा से ये आना चाहिए, है ना। अगर आप नॉर्मल डिवीजन भी देखोगे, सपोज एक नंबर है 35, उसको मुझे 7 से भाग करना है, तो आप 5 लिखते हैं ना, या 7 पंजे 35। तो देखिए इन दोनों का जो गुणा होता है वही तो ये नंबर होता है 35 यहाँ पर, यस और नो। फिर घटा देते हैं। तो सेम चीज मुझे यहाँ चाहिए कि यहाँ पर जो संख्या लिखी है जाएगी यहाँ पर, है ना, उसका और इस x का जो गुणा होगा वो मेरा 4x³ आना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें संख्या देखनी है क्या होगी यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 4x³, राइट। उसे हम x से भाग कर देंगे, जो हमारा ये है ना बाहर बेटा, ये वाला x, इससे भाग कर देंगे। तो जब आप इसे भाग करेंगे तो 4x³ का मतलब है x 3 बार है ऐसे, राइट। और नीचे एक x है, तो एक से एक कट जाएगा तो कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे ना। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 4x²। इसका मतलब यहाँ भागफल में क्या लिखना है आपको, 4x²। अब 4x² जब 1 से x से गुणा होगा तो यही संख्या आएगी, ये तो हमने कैलकुलेट किया है ना। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें देखिए, आपको क्या देखना है, ये -1 भी है इसके साथ। इसका मतलब जब 4x² x से गुणा हुआ तो आपका 4x³ आया। लेकिन अब 4x² को किससे, -1 से भी गुणा करना है। तो जब आप -1 से इसे गुणा करेंगे तो 4x² गुणा -1, तो ये कितना आ जाएगा, -4x², राइट। अब ये कहाँ लिखा जाएगा, ये वहां लिखा जाएगा जिस पद में x² होगा। ठीक है, क्या होगा जिस पद में, x²। ये दिख रहा है ना आपको 4x²। तो ये x² यहाँ पर है हमारे पास 16 के पास, तो इसके नीचे हम ये माइनस का 4x² लिख देंगे, -4x²। अब हमें इसे घटाना है। अब घटाएंगे जैसे भाग में घटाते हैं, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ केवल संख्याएं नहीं है ना जैसे भाग में होती है, यहाँ पर तो पूर्णांक भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये प्लस का 4 था ना, तो ये घटेगा तो माइनस का हो जाएगा। और जब माइनस का जो संख्या होगी वो घटेगी तो वो किस में बन जाएगी, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना ये। तो जब आपको इसे घटाना है तो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और वो माइनस और ये 4 वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। तो जो 4 होगा वो आपका प्लस का बन चुका होगा। तो जब भी आप घटाएं ये ध्यान रखिए आपको चिन्हों को बदलना है। ठीक है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना है। अब माइनस करिए, ये 4 प्लस का है और ये 4 माइनस का है। इस चिन्ह को लेके चलना है हमें नीचे वाली संख्या के साथ। तो प्लस माइनस माइनस, तो अब आप इन्हें घटा दीजिए, घटाएंगे तो 0 बन जाएगा, इसे काट दीजिए। नेक्स्ट जो है वो है -16x² और 4x²। प्लस का, माइनस का नहीं लेंगे, इसे प्लस का लेंगे नीचे वाले के साथ। तो माइनस प्लस माइनस, तो 16 में से 4 गए, कितना बचा आपका 12। तो यहाँ आ गया 12x² और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 16 बड़ा है और 16 माइनस में है। ठीक है ना, और 4 हमारा प्लस में है। और बाकी संख्याएं जो है आपकी ये ऊपर वाली 5x और 7 जो भाग नहीं हुई थी वो एज इट इज साथ में लिख दी जाएगी, +7। ठीक है, अब हम वापस वहीं पहुंच गए। जो पहला पद है वो क्या है मेरा, 12x²। अब इस 12x² को हम क्या करेंगे, x से भाग करेंगे और देखेंगे भागफल में मुझे क्या लिखना है। तो एक x से एक x कटेगा तो क्या रह जाएगा, 12x। तो ये 12x मेरा कहाँ आ जाएगा, माइनस का, है ना, -का 12x भागफल में आएगा।
माइनस का 12x x से इंटू होगा तो यही संख्या मिलेगी मुझे -12x² एग्जैक्ट, क्योंकि उसी के लिए मैंने यहाँ फाइंड आउट किया है। और जब ये माइनस का 12x बेटा गुणा होगा माइनस के 1 के साथ तो क्या बन जाएगा 12x प्लस का, है ना। अब ये प्लस का 12x किसके पास रहेगा, जहां x होगा आपका, x कहाँ है 5 के पास, तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 12x। अब फिर घटाएंगे इसे, जब घटाएंगे तो ये माइनस है बेटा नीचे वाला, ये बन जाएगा प्लस, और ये प्लस है और ये बन जाएगा माइनस, तो चिन्ह लग जाएगा यहाँ प्लस का और यहाँ लग जाएगा माइनस का। ये -12, ये +12, ये वाला माइनस नहीं देखेंगे अब नीचे वाली संख्या के साथ, तो ये कैंसिल हो गया 0 आपका, और यहाँ प्लस का 5 माइनस का 12 हो गया आपका माइनस का 7 x के साथ, और प्लस का 7 ये जो पीछे है जो अभी तक भाग नहीं हुआ। अब हमें किसके लिए देखना है, -7x के लिए, तो -7x हम यहाँ लिखेंगे, और उसे अब हम किससे भाग करके देखेंगे, x से। ये x हम ये वाला x ले रहे हैं बेटा बार बार, ठीक है, जो भाग करके देख रहे हैं, तो ये x से x कट गया, क्या रह गया सिर्फ -7, तो ये -7 लिखेंगे हम भागफल में। जब x से गुणा होगा तो यही संख्या आएगी जो हमने निकाली है, और जब ये माइनस का 7 इस 1 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा गुणा होके, और 1 सत्ते 7, तो प्लस का 7 यहाँ आ गया। अब हमारे पास इसको क्या करना है, घटाना है, घटाते हुए चिन्ह बदलने नीचे वाली संख्याओं के, ये लिखना है मुझे प्लस में, ये लिखना है मुझे माइनस में। माइनस प्लस माइनस तो ये दोनों कट गए, प्लस माइनस माइनस तो ये भी कट गया, साथ में साथ गया 0, तो खत्म। तो हमारा जो भागफल है वो क्या आ रहा है इस बार, 4x² - 12x - 7, ठीक है, ये हमारा भागफल आ गया। इसके हमें गुणनखंड करने हैं अगर पॉसिबल है, नहीं तो ये और x - 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा हमारे px का। लेकिन यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, पहले थोड़ा सा इसे रब कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है अब हमें। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा इस तरह से ax² + bx + c, अगर आपका बहुपद इस तरह से है कि पहला वाला वर्ग है ना, पहले वाले की घात स्क्वायर है, फिर एक है, फिर है ही नहीं, कांस्टेंट है, अकेला नंबर, तो उस तरह से जब आपका बहुपद होता है तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या यूज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, हिंदी में उसे बोलते हैं मध्य पद को तोड़ना। क्या करना है हमें, मध्य पद को तोड़ना, ठीक है। तो जो बीच वाला पद होता है, मतलब ये वाला जिसमें x वाला होता है, ठीक है, स्क्वायर वाला भी नहीं और कांस्टेंट वाला भी नहीं, मीन्स अकेले नंबर वाला भी नहीं और x स्क्वायर वाला भी नहीं, सिर्फ x वाला जो होता है उसको हमें तोड़ना होता है, ठीक है। ये आपने एक्सरसाइज में भी समझा होगा, बस मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि वही मेथड हम यहाँ फॉलो करेंगे इसको तोड़ने के लिए। तो हम क्या करते हैं, पहला पद ऐसे ही लिख लेते हैं 4x² माइनस दूसरे पद के लिए हम एक ब्रैकेट डाल देते हैं, जैसे हमें तोड़ना है दो भागों में, और ये x लिख देते हैं बाहर, ये इसका x, ठीक है ना, हमें 12 को तोड़ना है, और इसके यहां हम लिखेंगे माइनस का 7, है ना, ये जो हमारा c है, ये आखिरी वाला c। अब हम तोड़ते कैसे हैं, तो ध्यान देंगे बेटा, ये जो 4 और 7 है, इन दोनों का जो गुणा होता है, इन दोनों का गुणा कितना आएगा आपका 28, है ना। तो हमारी जो बीच वाली संख्या है ना बेटा, यहाँ वाली, यहाँ और यहाँ, वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो जुड़कर या घटकर क्या बन जाए, 28 बन जाए, गुणा होकर 28 बन जाए, और जुड़कर और घटकर 12 बन जाए, उल्टा बोल दिया था मैंने, ठीक है। गुणा करके हमें कितना बनाना है, उन दोनों को 28 बनाना है। तो ऐसी दो संख्या चूज करो जिनको गुणा करके हमें क्या मिल जाए, 28 मिल जाए। तो ऐसी दो संख्या जिन्हें गुणा करके 28 मिल जाए और जोड़कर और तोड़कर, मतलब जोड़कर या घटाकर 12 मिल जाए, वो है क्या, 4 14 और 2, है ना। 14 दूनी कितना होता है 28, और 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाता है 12। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ बीच में, 14 माइनस 2, क्योंकि 14 में से 2 जाएगा तो ये 12 बचेगा बीच का मिडिल टर्म, और गुणा करके 28 मिल जाएगा जो हमारा आखिरी और पहले टर्म का या पद का गुणा है।
ठीक है ना बेटा, तो ये इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या मध्य पद को तोड़ना। 12 को मैंने तोड़कर लिख दिया ना, 14 घटा 2। अब हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास बचेगा 4x² माइनस 14x प्लस 2x और माइनस 7। यहाँ ध्यान देंगे, ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ लगाया है, ये जो माइनस है उसको प्लस इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस था। तो ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस हो आपके चिन्ह बदल जाने चाहिए, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन होते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये पहले दो पद हैं और आखिरी दो पद हैं इनको एक साथ देखेंगे। मीन्स इन दोनों पदों को पहले सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को देखेंगे। तो पहले इन पे बात करते हैं। इन दोनों में अगर आप देखेंगे, इन दोनों पदों में कोई नंबर में क्या कॉमन है? अगर आप देखेंगे तो नंबर में दोनों ही दो के पहाड़े में आते हैं, मीन्स दोनों दो से भाग हो जाएंगे। और x² यहाँ है और यहाँ x है, तो सिंगल जो x है वो कॉमन हो गया क्योंकि x इधर भी है और इधर भी है। तो इस पहले दो पदों में अगर मैं कॉमन देखूंगी, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ है बेटा, ठीक है, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो रफ वर्क था। हाँ, तो पहले जो दो पद हैं उनमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन है नंबर में और चर में आपका x कॉमन है। ब्रैकेट, अब अंदर क्या बचेगा? अंदर यहाँ पर ये देखेंगे 4x² में से 2x बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा? एक 2 रह जाएगा और एक x रह जाएगा। माइनस इस 14x में से 2x बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा? -7, है ना? ऐसे करके भी देख सकते हैं, ऐसे माइनस 14x था, उसमें से आपने 2x बाहर रखा तो भाग कर दो, तो क्या रह गया अंदर? -7। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता चल रहा कॉमन कैसे लेना है। अब अगले पद को देखिए, इन दोनों को। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -7 है, तो दोनों 2 और 7 किसी के पहाड़े में एक साथ तो आएंगे नहीं, है ना? तो अब इनमें कॉमन तो कुछ नहीं है नंबर में, और चर में यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो चर में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन हो गया? 1 कॉमन हो गया। तो मैं यहाँ लिख लूंगी +1 और ये संख्या एज इट इज रह जाएंगी क्योंकि जब 1 कॉमन है तो वो ही लिखा जाएगा। अब इस स्टेप में 2x - 7 यहाँ भी है, 2x - 7 यहाँ भी है। आपका क्वेश्चन तभी सही होगा जब ये कॉमन लेने के बाद ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है ना, ये दोनों सेम आने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही जा रहा है इसका मतलब। अब 2x - 7 को मैं एक बार लिख लूंगी कॉमन और फिर लिखूंगी, ये देखिए 2x - 7 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रह गया? सिर्फ 2x, वो लिखा जाएगा यहाँ। फिर इस वाले पद में से देखो 2x - 7 यहाँ ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया? सिर्फ 1 +1, तो यहाँ आ गया +1। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। तो ये जो गुणनखंड आए हैं बेटा, ये दोनों, ये हमारे भागफल के आए हैं, है ना, इसके। तो हमारा जो px था उसके जो गुणनखंड है वो कौन कौन से है? एक है x - 1, सबसे पहला जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ये इससे विभाजित हो करता है। दूसरा, ये दोनों जो हमने निकाले हैं 2x - 7 और 2x + 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर खत्म होता है जहां इसके 3 गुणनखंड निकले हैं यहाँ पे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ओवर होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे बने रहिए, आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिए। इसी के साथ बच्चों हमारा वीडियो आज का ओवर होता है। आज की वीडियो में हमने चैप्टर 2 बहुपद उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।